नमस्कार। सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक महान क्रांतिकारी के रूप में सुविख्यात है। उनका चर्चित व्यक्तित्व, उनका एक विशेष नेतृत्व, उनका सैन्य कौशल, उनका सैन्य प्रशिक्षण, उनकी बुद्धिमत्ता, उनका लोगों का आह्वान करने का तरीका, उनको लोगों को जोड़ने का तरीका। वे अपने माता पिता के 14 संतानों में से 9वीं संतान थे। ऐसे क्रांतिवीर उड़ीसा के कटक में पैदा हुए। सुभाष चंद्र बोस न भूतो न भविष्यति, ऐसा कर्मवीर, ऐसा धर्मवीर, राष्ट्र धर्म का पुरोधा, पूरे विश्व विख्यात ऐसा महान क्रांतिवीर इतिहास में सदियों में ही कभी जन्म लेता है। सुभाष चंद्र बोस महिलाओं के अंदर निर्भयता की पराकाष्ठा तो थे ही, युवाओं के अंदर जीवंत चिंगारी थे, बालों और बुजुर्गों का भरोसा थे, अपने साथियों के अंदर राष्ट्रभक्त की उत्कट ज्वाला विकसित करने के लिए एक जीवंत प्रेरणा थे। ऐसे महान क्रांतिवीर इस भारत की धरा ने चलता फिरता देखा। भारत के अंदर जब उनको देश निकाला हुआ तो उन्होंने जर्मन और जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन 21 अक्टूबर 1943 को किया। वे गांधीवादी विचारधारा के थे, लेकिन बाद में वो उससे असहमत हो गए थे, जबकि राष्ट्रपिता नाम उन्होंने खुद महात्मा गांधी को दिया था। आप आश्चर्य करेंगे, लेकिन बावजूद उसके वो ये चाहते थे कि भारत को अंग्रेजों ने सत्य के बल पर गुलाम बनाया है। हम भारत मां के उपासक हैं, हम सत्य के उपासक हैं, इसलिए बिना सत्य के हम लोग लड़ नहीं सकते। अहिंसक होकर के हम ज्यादा समय तक लड़ नहीं सकते। इसलिए उन्होंने सैन्य परंपरा को बढ़ावा दिया और जिन भारतीय सैनिक जो अंग्रेजों की सेना में थे, उनकी निष्ठा ब्रिटेन के प्रति थी, ब्रिटेन के ध्वज और राष्ट्र मुकुट के प्रति थी, उनका धीरे धीरे झुकाव आजाद हिंद फौज के माध्यम से भारत की ओर निष्ठा बढ़ा दी। और धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि भारत जो 200 साल बाद आजाद होना था, वो 1947 में ही आजाद हो गया। सुभाष चंद्र बोस लोगों को एक छोटा सा आह्वान किया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लोगों ने अपने कीमती जेवर गहने, अपना महिलाओं ने अपने कीमती जेवर गहने सब निकालकर राष्ट्र को समर्पित कर दिया। दिल्ली चलो का नारा देने वाले ऐसे सुभाष बोस, अंग्रेजों में भय पैदा करने वाले सुभाष चंद्र बोस, इस देश के अंदर क्रांति का बिगुल फूंकने वाले सुभाष चंद्र बोस, ऐसा महान क्रांतिवीर इतिहास के पन्नों में शायद ही देखने को मिले। ऐसे लोगों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा में 4था स्थान प्राप्त करने वाला व्यक्तित्व, अंग्रेजों की नौकरी को ठुकरा कर राष्ट्र के लिए मर मिटने के लिए उसकी बलिवेदी पर चढ़ने वाला ऐसा स्वर्ण पुष्प, ऐसा व्यक्ति हमें न कभी मिलेगा। लेकिन यह व्यक्ति जिन्होंने इस धरा पर जन्म लिया, वो भारत माता की गोद में ही संभव है। ऐसे महान व्यक्तित्व सुभाष चंद्र बोस को मैं कोटि कोटि नमन